विजयदशमी का पर्व जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार अहंकारी और धर्मी के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। महावीर सेवा दल समिति द्वारा दशहरा मैदान पर 60 फीट के रावण और 55 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का निर्माण किया गया है, जिसका दहन भगवान राम के अग्निमार्ग से होगा। 30 सितंबर को दशहरा चल समारोह के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी वैशाली सिंह सहित अन्य अधिकारी दशहरा मैदान पहुंचे, जरूरी दिशा निर्देश दिए। महावीर सेवा दल समिति द्वारा निकाले जाने वाले इस दशहरा चल समारोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र हनुमान जी का स्वरूप धारण करने वाले साधक तुषार उपाध्याय सहित कई जीवंत झांकियां होंगी। इसके अलावा हनुमान चौक, काली पुतली चौक और दशहरा मैदान में रावण दहन के पूर्व की जाने वाली भव्य आतिशबाजी होंगी। इस वर्ष शोभा यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए महावीर सेवा दल समिति भी तैयारी कर रही है, जिससे इस वर्ष महावीर सेवा दल समिति द्वारा निकाले जाने वाले दशहरा चल समारोह और अधिक आकर्षक होगा। दशहरा पर महावीर सेवा दल समिति द्वारा आयोजित दशहरा चल समारोह में नए श्री राम मंदिर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा अपराह्न 4 बजे निकाली जाएगी, जो नए श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, नया सराफा, नावेल्टी हाउस चौक, सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए रावण दहन स्थल उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंचेंगी, जहां रावण का दहन किया जाएगा। इस वर्ष महावीर सेवा दल समिति द्वारा मनाए जाने वाला दशहरा का 63वां वर्ष है, जिसमें पानीपत की तर्ज पर आयोजित किए जाने वाले दशहरा चल समारोह के प्रमुख आकर्षण अपने टोली के साथ निकलने वाले हनुमान स्वरूप का चोला धारण करने वाले तुषार उपाध्याय होंगे, जो इस वर्ष दशहरा में हनुमान स्वरूप को धारण करेंगे। अष्टधातु के लगभग 40 किलो वजनी इस मुकुट को धारण कर वहां अपनी सेना के साथ भगवान श्री राम की शोभा यात्रा के सामने होंगे और शहर जय श्री राम और जय वीर महावीर के जयघोष से गुंजयमान हो उठेगा। इधर दशहरा चल समारोह रावण दहन की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन में पूरी एहतियात बरता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को एसडीएम गोपाल सोनी ने दल बल के साथ दशहरा मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए चल समारोह और रावण दहन कार्यक्रम की जानकारी ली। इस दौरान सीएसपी वैशाली सिंह, महावीर सेवा दल समिति पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी व समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि रावण दहन और दशहरा चल समारोह की तैयारियों की जायजा लिया गया है। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने सहित ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। रावण दहन के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। 2 तारीख को यहाँ रावण दहन होना है। साथ ही जो यहाँ पर हनुमान जी का स्वरूप धारण करके जो यहाँ जुलूस निकलता है, उसकी भी हम व्यवस्था यहाँ देखने आए हैं। साथ में नगर पालिका सीएमओ साहब, सीएसपी मैडम, पूरा हमारा अमला यहाँ लगा हुआ है। सुरक्षा के हिसाब से प्रॉपर लाइट और मेडिकल टीम, फायर फाइटर, इन सब की व्यवस्था हम यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही जहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, दुकानदारों ने दुकान लगा रखी है, उनको हिदायत दे रखी है कि उस समय तक वो सब चीज़ों को साफ कर लें, ताकि जो भी यहाँ पब्लिक आए वो हैजल फ्री होकर दशहरा उत्सव का लाभ। सर, महाराज जी की एंट्री कहाँ से रहेगी सर? महाराज जी की एंट्री जो लाइब्रेरी एंड है, जहाँ उत्कृष्ट का जो आखिरी हिस्सा है, वहाँ से महाराज जी की एंट्री का हम लोगों ने अभी रखा। सर, इसके अलावा एक चल समारोह और निकलता है बूढ़ी भट्टे, तो सब आपस में टकरा जाते हैं, तो उनके लिए क्या रूट डिसाइड करें? उनके लिए इस बार ये कर दिया है, क्योंकि पिछली बार एक ऐसा हो गया था कि बूढ़ी से जो स्वरूप निकला था वो काली पुतली तक आ गया था जी। इस बार हम उसको अवॉइड करने के लिए बस स्टैंड के पास में ही हम लोग बैरिकेडिंग कर देंगे और उनका रूट निर्धारित कर देंगे कि वो अवंतीबाई चौराहे से ही वापस अपने स्थान के लिए वापस। पार्किंग की क्या व्यवस्था बनाएगी सर? पार्किंग जो है, हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास में जो हमारा 4 लेन है, उस तरफ एक तरफ का हम रोड ब्लॉक करके वहाँ करेंगे। जो पवार छात्रावास है वहाँ पर हम करेंगे। इसके अलावा जो ICH वाली रोड है, उस तरफ हम लोग पार्किंग जो है स्पेस वहाँ क्रिएट करके। सर, सबसे ज़्यादा जब महाराज जी आते हैं तब बहुत हौच-पौच हो जाती है, सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं, तो क्या इस बार क्या व्यवस्था है? इस बार जो समिति है उनको भी बता दिया गया है, उनके जो स्वयं सेवक रहेंगे जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे, उनको कहा है कि एक विशेष टाइप का वो ड्रेस धारण कर ले, ताकि हमको आइडेंटिफाई रहे और वो लोग यहाँ सहयोग करें। इसके अलावा हमारा पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पर रहेगा कि महाराज जी के साथ में जो उनके 20-25 अनुयायी हैं वो साथ में जा सके। बाकी सब लोग वहीं स्थिर होकर दशहरा जो उत्सव है उसका